ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन से सेटलमेंट की राशि 25 करोड़ पौंड तय की है। हया 47 साल की हैं और वो जॉर्डन के पूर्व किंग हुसैन की बेटी हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री हैं। वो घुड़दौड़ की दुनिया की दिग्गज हस्तियों में से भी गिने जाते हैं। उन्होंने कुल 6 शादियां की है। हया उनकी पत्नियों में सबसे छोटी थी। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक राजकुमारी हया को दी जाने वाली रकम से उनकी 2 संपत्तियों के रखरखाव का खर्च पूरा किया जाएगा। साथ ही इसमें सुरक्षा बजट, छुट्टियों, एक नर्स और एक नैनी का वेतन और उनके रहने का इंतजाम, परिवार के लिए अख्तरबंद वाहन और पालतू जानवरों का खर्च शामिल है। फैसले में 2 बच्चों को सालाना 56 लाख पौंड देने को भी कहा गया है। 2 बच्चों में से एक 14 साल की बेटी और एक 9 साल का बेटा है। उन्हें 29 करोड़ पौंड की गारंटी भी दी जानी है। राजकुमारी हया अपने बच्चों के साथ साल 2019 में दुबई से भाग गई थी और ब्रिटेन आ गई थी। दुबई के शाही परिवार के लिए अदालत में चला ये लंबा मामला है। राजकुमारी हया जब ब्रिटेन आई तो उन्हें धमकियां लगातार मिलती रहती थी। हया के पास मैसेजेज आते थे कि तुम चाहे जहां रहो हम वहां भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद से ब्रिटेन में उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। इसी साल अदालत ने फैसला दिया था कि शेख मोहम्मद ने राजकुमारी हया, उनके बॉडीगार्ड और लीगल टीम के मोबाइल फोन अवैध तरीके से हैक किए थे। इस हैकिंग में पेगासस के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। तलाक पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस मून ने राजकुमारी हया की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर दिया था। हया ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है, खासकर ये जानकारी होने के बाद कि शेख मोहम्मद अपनी 2 बेटियां शेख लतीफा और शेख शम्सा को उनकी मर्जी के बिना दुबई ले आए हैं। 72 साल के हो चुके शेख मोहम्मद ने अपहरण के आरोपों से इनकार किया था। हया ने अदालत में फोर्स मैरिज प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग की थी, जो किसी शख्स को शादी में जबरदस्ती रखे जाने से सुरक्षा देता है। इस सुनवाई में दुबई के शासक शेख मोहम्मद पेश नहीं हुए थे। राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला की सौतेली बहन थी और वो शेख मोहम्मद की 6ठी पत्नी थी। दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के लिए इस मामले को बहुत संवेदनशील समझा जा रहा है। इस मामले पर इस महीने निजी सुनवाई भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने बयान जारी कर कह दिया था कि ये मुकदमा उनके बच्चों की बेहतरी के लिए, न कि उनके तलाक या पैसे के लिए है। दुबई के शाही परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि शेख मोहम्मद और राजकुमारी हया के बीच पारिवारिक कलह की वजह उनकी 33 वर्षीय बेटी शेखा लतीफ़ा है, जिनकी मां शेख की एक दूसरी बीवी है। शेखा लतीफ़ा पहले भी विवाद में रह चुकी हैं। कथित तौर पर उनके तौर तरीकों पर लगातार रोक टोक किया गया, जिसके बाद उन्होंने घर से भागने की कोशिश भी की थी। शेख लतीफ़ा के दोस्तों के मुताबिक पिछले साल उन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय तट के नज़दीक अमीराती सेना ने उनके जहाज को पकड़ लिया था। दिसंबर में आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्स के साथ एक बैठक के बाद वो नजर नहीं आई। रॉबिन्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समूह के पूर्व प्रमुख हैं और राजकुमारी हया की दोस्त भी हैं। इस बैठक के बाद शेख लतीफ़ा को मुसीबत में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार की प्यार भरी देखभाल में है। इसके बाद यूएई प्रशासन ने आरोपों के जवाब में शेख लतीफ़ा के इलाज और रॉबिन्स से मुलाकात के बाद जानकारी दी थी। पिछले साल मार्च में सामने आए 40 मिनट के वीडियो में शेख लतीफ़ा ने अपने ऊपर लगाई जा रही पाबंदियों पर
बात करते हुए कहा था कि वो दुबई में अब रहना नहीं चाहती है। उन्होंने अपनी बहन शम्सा का जिक्र करते हुए कहा कि 2000 में वो ब्रिटेन में छुट्टी मनाने के दौरान भाग आई थी। लतीफ़ा ने कहा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक मैं मर चुकी रहूं और या तो बहुत बुरी स्थिति में हूं। उधर शेख मोहम्मद के ब्रिटेन के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं। वो ब्रिटेन की मशहूर सैन्य अकादमी सैंडहर्स्ट से स्नातक हैं। महारानी एलिजाबेथ की तरह ही उन्हें भी घोड़ों से प्यार है और ब्रिटेन के घुड़सवार उद्योग की वो ताकतवर शख्सियत हैं। उनके और उनके परिवार की ब्रिटेन में कई संपत्तियां हैं। उनके नेतृत्व के दौरान ही दुबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और पर्यटन स्थल बना, लेकिन लंदन में अब शुरू होने वाली पारिवारिक रास्ताकशी के बीच उन्हें अपने घर दुबई में राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बीते 4 सालों से अर्थव्यवस्था खासी धीमी है और तेल के दाम क्षेत्रीय तनाव के बाद लगातार नीचे जा रहे हैं। ये कानूनी लड़ाई जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के लिए भी खासी चिंतित करने वाली है, क्योंकि यूएई और उनके सहयोगी सऊदी अरब से जॉर्डन को सरकारी आर्थिक मदद मिलती है। राजकुमारी हया का जन्म मई 1974 में हुआ है। उनके पिता जॉर्डन के शाह हुसैन थे, जबकि मां महारानी आलिया अल हुसैन थी। जब राजकुमारी हया सिर्फ 3 साल की थी तब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही उनकी मां की मौत हो गई थी। राजकुमारी हया ने अपना बचपन ब्रिटेन में बिताया था। उन्होंने 2 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई पूरी की। इसमें ब्रिस्टल का बैडमिंटन स्कूल और डॉर्सेट का ब्राइस्टन स्कूल भी शामिल है।